जितनी स्मूथनेस है। और मेरे साथ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट दीपक वोरा जी भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन वोरा साहब। आई एम टोल्ड दैट यू आर नॉट, आप भारत की सरजमी पे नहीं है, यू आर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम ओवरसीज। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम सर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये जो बांग्लादेश में हो रहा था, ये तो हम बहुत समय से देख ही रहे थे। एज एन इंटरनेशनल स्पेक्टेटर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा था किस तरह से बांग्लादेश में अनार्की फैल रही है। लोग अब बोल रहे हैं कि इट हैज बीन ऑर्केस्ट्रेटेड। अगर डॉट्स जोड़ें, जो कि राहुल देव जी पत्रकार करते हैं, तो बांग्लादेश के इंटरनेशनल हवाई अड्डे से एक देश का अगर कोई एनवॉय उड़ा है तो वो आप चेक कर सकते हैं। ग्लोबल मीडिया हैज रिपोर्टेड वो कौन से देश के एनवॉय थे जो शेख हसीना के चॉपर उनके प्रधानमंत्री कार्यालय से उड़ने के बाद एक ही देश का एनवॉय उड़ा है बांग्लादेश से, ढाका से। वो चेक कर सकते हैं इफ दैट गिव्स अस एनी इंडिकेशन। बट मैं ये कह रहा हूं, जो आपने कहा कि ये भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है, दीपक वोरा जी, भारत इस समय क्या करेगा? शेख हसीना दिल्ली के पास गाजियाबाद में है, यूके जाना चाहती हैं। खबर आ रही है यूके से अभी असाइलम की क्लियरेंस मिली नहीं है, भारत से उन्होंने असाइलम मांगा नहीं है, भारत ऑफिशियली मदद कर नहीं रहा है। चॉपर से अगरतला ले आया था, अगरतला से प्लेन से यहां ले आए हैं, लेकिन हम मदद नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट डू वी डू नाउ? थैंक यू वेरी मच। आभारी हूं सर, मैं तो इस इलाके में बहुत देर रहा हूं, ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम यू एंड फ्रॉम द अदर एक्सपर्ट। अभी जिक्र किए गए चीन का हम मुकाबला नहीं कर सकते, ये जीरो सम गेम नहीं है। चीन 100 करोड़ लगाए, मैं 200 करोड़ लगाऊं, ये बहुत पुराने विचार है। अब क्या हो रहा है सर? 4 चीजें मैं देख रहा हूं बांग्लादेश में। मैं इस एरिया में रहा हूं, आई स्टडी दैट कंट्री वेरी केयरफुली, आई न्यू द former prime minister, I knew her father. मैं आपको इतना बताना चाहता हूं सर, एक तो बहुत रेडिकल इस्लामाइजेशन वहां पे हुआ है। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था 1971 में, उससे पहले 10 में से 1 महिला हिजाब पहनती थी, आज 10 में से 11 पहनती है। सेकेंड, जो समझना है बहुत जरूरी है सर, क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टिंग बांग्लादेश वेरी बैडली। तीसरा, डेवलपमेंट हुआ है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20 और 40 के बीच में, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इज बिटवीन 20 and 30%। This is a very high number. और चौथी चीज मुझे लगता है that Sheikh Hasina thought that her relative जो आर्मी चीफ थे, they would bail her out, लेकिन फौज भी फिर तंग आ गई थी जब उन्होंने देखा the extent of the dissatisfaction with her. सर ये मैंने बहुत देशों में देखा है, गुस्सा आता है, आक्रोश आता है। मैंने सूडान में देखा है, जला देते हैं, चीजें मार देते हैं। मैंने जिम्बाब्वे में देखा है, मैंने इथियोपिया में देखा, लेकिन कुछ देर के बाद स्थिति नॉर्मलाइज हो जाती है। नंबर 1, अगर इस्लामाइजेशन है बांग्लादेश में, एज एवरीबॉडी इज टेलिंग अस, तो वो दुनिया का सबसे पावरफुल इस्लामिक देश जो है, जिसका नाम है चीन, उसके साथ वो नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान में दम नहीं है। ये रेजिम चेंज किया गया है उन लोगों ने जो समझते हैं कि 30 करोड़ बंगालीज लिव अस्ट्राइड द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, दोनों तरफ 30 करोड़। और अगर कुछ करना है तो किसी तरह से यहां पर हमको ऐसी रेजिम लानी है। शेख हसीना किसी की सुनती नहीं थी, शी वाज इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री। हम ऐसा किसी को लाएं जो हमारी बात सुन सकता है। फौज कुछ देर तक रहेगी वहां, उसके इट्स एन इंटरिम गवर्नमेंट, खुद उन्होंने कहा है। उसके बाद देयर विल बी इलेक्शंस और देयर विल बी सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। तो हमें कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, छाती पीटने की जरूरत नहीं है सर। आई हैव सीन दिस, कुछ देर के बाद सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी। बांग्लादेश में पहले भी हुआ था, जब शेख साहब की हत्या हुई थी, देन इट स्टेबलाइज्ड आफ्टर अ व्हाइल। आई थिंक वी कैन ट्रस्ट the good sense of the people of Bangladesh. जनरल जीरी बख्शी साहब, जनरल साहब 75 से शुरू हुआ जब शेख हसीना जी के पिताजी स्वर्गीय मुजीबुर रहमान साहब का असैसिनेशन हुआ, तब से लेके 75 में 3 बार हुआ, फिर 81 में जियाउर रहमान साहब का, उसके बाद 82 में जनरल एचएम इरशाद साहब को हटाया गया, फिर 2006 में जनरल मोइन उद्दीन अहमद साहब। तो जैसे पाकिस्तान है वैसे बांग्लादेश होता रहता है। बट 2006 के बाद देयर हैज बीन स्टेबल डेमोक्रेसी देयर। 2006 से 24 के बीच में इस तरह का कू नहीं हुआ है। और जिस तरह से शेख हसीना को भारत ने मदद तो की है, उनको आने दिया, लेकिन इस समय आर वी कॉट अप इन ए सिचुएशन, ऑफिशियली हम कह रहे हैं कि हम कोई मदद नहीं कर रहे हैं। डोवाल साहब अभी उनसे हिंडन एयरबेस पे मिलके निकले हैं। असाइलम उन्होंने इंडिया से मांगा नहीं है, ऑफिशियली यूके से मांगा है, यूके ने अभी तक दिया नहीं है। जब तक देगा नहीं तब तक वो भारत में रहेंगी। व्हाट इज भारत, मतलब हाउ कैन वी एक्ट इन दिस सिचुएशन? हमारे लिए अच्छी खबर तो नहीं है बांग्लादेश में इस तरह की अनार्की। जनरल साहब।
नहीं, बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये हमारी सिक्योरिटी में बड़ी सेंग लगी है, बट इट वाज कमिंग। बड़ी, देखिए मैं 71 का युद्ध लड़ चुका हूँ, हमने बड़ी पोलराइजेशन देखी है बांग्लादेश के अंदर, मुक्ति योद्धास के बीच में जो अपने देश में लड़े, जिन्होंने पाकिस्तान की बर्बरता क्रूर फौज के खिलाफ लड़ाई करी, अपने देश को आज़ाद कराया, वो मुक्ति योद्धा थे, ठीक है। लेकिन जब लड़ाई ख़त्म हो गई तब पाकिस्तान से बांग्लादेश के वो अफसर जो वहाँ रह गए थे वेस्ट पाकिस्तान में, वो लोग आए, जियाउर रहमान जैसे, और वो एक इस्लामिक तबका था, वेरी प्रो ISI, वेरी प्रो पाकिस्तान, और उन्होंने आके जो है फेरबदल किया। और 1975 में आज मुझे देजा वू लग रहा है साहब, उस वक़्त भी इस तरह उनके खिलाफ साजिश हुई थी। हमारी रॉ ने अपना भेजा था हेलीकॉप्टर उनको बाहर निकालने के लिए। बंगबंधु बेचारे कहने लगे कि कोई मेरा बच्चा मेरे खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा, ऐसा काम नहीं करेगा, मैं तो उनके पिता समान हूँ। लेकिन उन्होंने एक ना सुनी, वो हेलीकॉप्टर को खाली आना पड़ा, उनके पूरे परिवार का समूल नाश कर दिया, केवल बेचारी हसीना वाजेद बची थी। सन 2005 तक फिर काया पलट हुआ, मुक्ति योद्धाओं का पलड़ा फिर बांग्लादेश में भारी हुआ, और अब 3 टर्म्स लगातार मैडम हसीना वाजेद रही हैं। शी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया, उनकी तो ख़ानदानी ताल्लुकात हैं भारत के और उनके, हम जंग इकट्ठे लड़े हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में मुक्ति बाहिनी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हसीना वाजेद मैडम कह रही थी पिछले 3-4 महीनों से कि अमेरिका मुझसे बेस मांग रहा है, आइलैंड हमको दे दो, राइट। और जो वहाँ पे चीन कह रहा था कि तीस्ता का प्रोजेक्ट हमें दो, उन्होंने भारत को दिया। और फिर वो कह रहा था अपने सबमरीन के बेसिंग के राइट्स मुझे चाहिए, ठीक है। दुश्मन तो उनके बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका कह रहा था कि वो इस इलेक्शन को वाजिब नहीं मानते क्योंकि BNP ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब कोई जबरन तो BNP को पार्टिसिपेट नहीं करा सकता, लेकिन ये जो पोलराइजेशन बांग्लादेश की है, इट हैज़ टेकन अनदर टर्न ऑफ द स्क्रू। और अब जो है ये मैदान कू है, ये शरेआम वायलेट रेवोल्यूशन है। पिंक बोलें, वायलेट बोलें या अरब स्प्रिंग बोल दें, ये बाहर से कराई गई एक स्ट्रीट रेवोल्यूशन है जो कि मास टेक्सटिंग से होती है। जिस तरह फ्लैश डांस किया जाता है टेक्सटिंग करके, उसी तरह फ्लैश मॉब्स इकट्ठे किए गए हैं और बड़े मुस्तैदी से फौज वहाँ पीछे हट गई, फायर नहीं किया उन्होंने। मैं समझता हूँ कि वो तियानमेन स्क्वायर नहीं करना चाहते थे चीनी फौज की तरह, लेकिन उनको तो फिर अल्टीमेटम दे के जाने को बोला है। कुछ फोटोग्राफ्स आपकी चैनल पे हमने देखी है यूनिफॉर्म में। That's right, sir. Pictures on air गर्मा। जवान वहाँ शेख हसीना रिजाइनिंग, अंदर वो वैंडलाइजेशन कर रहे थे, शेख हसीना रिजाइनिंग, जो भी जीडी साहब बोल रहे के तोड़ रहे थे। बिल्कुल जीडी साहब, मैं वो तस्वीर जनरल साहब, ये मैं आपको जनरल साहब, आई एम गेटिंग दोस विजुअल्स ऑन एयर नाउ। ये एक और ग्राफिक में मैं आऊंगा गरिमा उस पे, लेकिन पहले वो रेजिग्नेशन वाले विजुअल्स जो जीडी साहब बोल रहे हैं, जनरल साहब बोल रहे थे। जनरल साहब, वो विजुअल्स जब वो रिजाइन करती हैं, आई एम गोना गेट इट ऑन एयर, और वो साफ है कि वो आर्मी बेस पे कराए हुए हैं। आप बेहतर समझ सकते हैं। शेख हसीना के रेजिग्नेशन के विजुअल्स ऑन एयर प्लीज, कैन वी हैव दोस विजुअल्स? इसके बारे में जनरल साहब बोल रहे थे अभी। शेख हसीना के रेजिग्नेशन विजुअल्स, ये किस तरह से उनका घर रैंसैक किया गया वो है, बट कैन वी हैव द रेजिग्नेशन विजुअल्स ऑन एयर नाउ गरिमा प्लीज? वो अभी रेजिग्नेशन विजुअल्स हम ऑन एयर करा रहे हैं, ये प्रोटेस्ट के विजुअल्स है, रेजिग्नेशन विजुअल्स ऑन एयर। ये वो तस्वीरें जनरल साहब जो आप बोल रहे थे, ओनली जनरल साहब ऑन दीज विजुअल्स। ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं उसके बाद। जी जनरल साहब आप बोल रहे थे। जी देखिए, मैं कहना चाहता था कि ये एक कू है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ मिर्ज़ा साहब के साथ, ये अमेरिका का कू है, जॉर्ज सोरेस का कू है। जो इंटरिम गवर्नमेंट के नाम बताए जा रहे हैं उनमें मोहम्मद यूनुस का नाम है, उसको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था, जेल में डाला था मेरे ख्याल हसीना वाजिद ने उसको, उसके काफ़ी ताल्लुकात हैं, वो चहेते भी हैं जॉर्ज सोरेस के। सो देयर इज़ मोर देन मीट्स द आई। इट इज़ नॉट सिंपल
क्वेश्चन ऑफ जिसको आप बोले कि यू नो एंटी इनकम्बेंसी है, हर डेमोक्रेसी में होता है, बट दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो कि फौज के अफसर सर पे खड़े होके कराएं। पाकिस्तान से ये फौज काफ़ी सुधर गई थी बांग्लादेश की, हमें काफ़ी अच्छी फौज है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन कई आदतें मुझे लग रहा है कि अब वो जो पाकिस्तान की फ़ौज की हैं वो भी अब इनमें कुछ आ गए हैं तबका, जैसे मैंने बताया पोलराइजेशन है मुक्ति योद्धास के बीच में जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ी, और वो ऑफिसर्स की जो तबका जो कि पाकिस्तान में रह गया था, ऐशो आराम से बैठा हुआ था। अब तो खैर पूरी जनरेशन की बदली हो गई है, बट द गेम इज नॉट ओवर। The game is not over till you say so. Number one. Sir, point taken. Number two. Sir, नहीं, ऐश्वर्या, one second. Please take your time. मुझे मैं दूसरा कहना चाहता हूँ कि हसीना वाजेद और उनका पूरा खानदान भारत के काफ़ी मित्र रहे हैं। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर 71 की लड़ाई लड़े हैं और उन्होंने काफ़ी हमारे रिश्तों में सुधार लाया था। वी कांट बी फेयर वेदर फ्रेंड्स, माफ़ कीजिए, वी कैनॉट बी फेयर वेदर फ्रेंड्स, कि जब तक अच्छा जा रहा है हम आपके साथ हैं, जिस दिन आप पे मुसीबत आई तो तू कौन मैं कौन, ये बड़ा फौजी तरीका है सोचने का। अगर वो असाइलम मांगना भी चाहती हैं इंग्लैंड वगैरह में, भारत भी दे सकता है। हमने तिब्बत के दलाई लामा को असाइलम दिया है। इसमें एक मुझे समझ नहीं आया कि हम इतने क्यों इतरा जाएं, इतने क्यों घबरा जाएं कि वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं हमें खा जाएंगे, सरसवा खा जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वी शुड ऑल्सो बी लॉयल टू दोज हु हैव बीन फ्रेंडली विद अस। पॉइंट टेकन सर, बिल्कुल उसमें कोई खराबी नहीं। तो तुम कौन मैं कौन, मैं अच्छा बिल्कुल आपकी बात, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं जनरल साहब। शेख हसीना ने भारत की मदद की है, भारत के साथ रही हैं और हमेशा प्रो इंडिया स्टांस रखा है, हालांकि इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स के बावजूद।